बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। शवरमा तो आपने कई बार खाया और बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ शवरमा की, बहुत ही मज़ेदार बनता है। पीटा ब्रेड बनाएंगे अपने घर पर नए और मुनफरद अंदाज की। साथ में ही इसके बनाएंगे हम चिकन, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा होगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक ले लिया है मैंने बाउल, जिसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप मेरे पास गुनगुना सा पानी है, यानी कि नीम गर्म पानी है। इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भरकर ईस्ट, 1 चम्मच चीनी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद ये अच्छा खासा राइज़ हो चुका होगा, तो हमने यहाँ पर ले लेना है एक बाउल और उसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 कप मैदे के। मैदा हमेशा छान कर ही यूज़ किया करें। मैदा शामिल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राइस किया हुआ ईस्ट वाला जो हमारा पानी है वो भी इसी में शामिल कर देंगे। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से डो तैयार कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा और पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर डो हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी जो हम रोज़मर्रा आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हमारा सख्त होना चाहिए डो। जब ये राइज़ होगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें और उसमें ये आटा रख दें ताकि हमारा अच्छे से राइज़ हो सके। 45 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 45 मिनट के बाद हम इसको ले आए हैं काउंटर पर और इसके कटिंग कर रहे हैं और इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर रहे हैं। कुछ इस साइज़ में हमारे 2 कप मैदे से 10 से 12 पीटा ब्रेड्स आराम से बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। पेड़ा मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ का छोटा सा बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब एक पेड़े को उठाना है और इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल लेना है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। बस जी, इसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड कर लेने के बाद इसके जो एजेस हैं उसको इस तरह प्रेस करते हुए आपस में जोड़ देना है और इसको सेट करने के बाद हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पर दे देना है इस पेड़े को। इसी तरह मैं तमाम पेड़े बनाकर अपने यहाँ पर रेडी कर लूँगी और इसको 20 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है। 20 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे, देखें, और अच्छी तरीके से ये हमारी पीटा ब्रेड बन सकेगी। हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको शेप दे दें और हल्का हाथों से बेलन की मदद से इसको चपटा सा बेल लें। गोल तो आपने बहुत पीटा ब्रेड्स खाई होंगी, शवरमे खाए होंगे, लेकिन ये एक अलग और डिफरेंट अंदाज का पीटा ब्रेड मैंने तैयार किया है। अच्छा, अब इसको रोटी को बेलने के बाद भी हमने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से तमाम रोटियां हमारी फूली हुई और मज़ेदार सी बन जाएंगी। किसी टॉवल की मदद से या रुमाल की मदद से इसको अच्छे से लपेट दें, कवर कर दें ताकि ऊपर से पापड़ी ना जमे। 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये अच्छी सी फूल चुकी हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। एक पैन को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब हमारी जो ब्रेड है वो इसके ऊपर रख देंगे और उलटते पुलटते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये बेहतरीन सी फूलेगी और मज़ेदार सी हमारी पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह तमाम पीटा ब्रेड्स मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
यहाँ पर एक एक करके तमाम पीटा ब्रेड्स मैंने अपनी तैयार कर ली हैं। अब मज़ेदार सी इसकी चिकन फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मुझे एक दरमियाने साइज़ का प्याज और एक अदद शिमला मिर्च और एक अदद टमाटर चाहिए, जिसको मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें चिकन शामिल करनी है। चिकन है मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी पोटियाँ कट करवा ली हैं। ये बोनलेस चिकन है। इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था और इसे अच्छे से खुश्क कर लिया है। तमाम चिकन को हम इस मिसाले में शामिल कर देंगे और साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। कूटा हुआ लहसुन है ये मेरे पास। अगर आपके पास कूटा हुआ अवेलेबल नहीं है तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि चिकन हमारा जो है अच्छे से भून जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। कितने मज़े की ये और कितनी यमी सी चिकन हमारी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। साथ ही मैं शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है। यहाँ मेरे पास सफ़ेद मिर्च है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। अब सब्ज़ियाँ और चिकन जो हमने शामिल की है ये अपना पानी छोड़ेंगी और इसी पानी में ही ये चिकन अच्छे तरीके से टेंडर होगा इंशाल्लाह ताला। इसको कवर लगा दूंगी मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। चलें जी, अब हम इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे इस चिकन का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ केचप है मेरे पास, हाफ़ कप के करीब इसमें केचप का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सी भी केचप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। हरा धनिया भी साथ में ही शामिल किया है। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये फीलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको शवरमे में भर लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी पीटा ब्रेड को हम कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और फूली हुई ये हमारी ब्रेड बनी है। देखें, इसकी पॉकेट तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मेरे पास सलाद पत्ता है। अगर आप सलाद पत्ता नहीं डालना चाहते तो आप कोई सी भी सैलेड का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सलाद पत्ता रखूँगी और साथ में ही 2 से 3 चम्मच भर कर इसमें मैं चटपटी और मज़ेदार सी चिकन इसमें शामिल कर दूँगी। है ना मज़ेदार सी और बेहतरीन सी रेसिपी, खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान और मज़ेदार सी, और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चिकन पॉकेट शवरमा की ये रेसिपी आप मेरे अंदाज से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इस रेसिपी से बच्चे और बड़े दोनों ही खुश होने वाले हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को आप डिनर में बनाएं या लंच में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।